हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद स्टार। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 46। क्लियर। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको रैशनलाइजेशन के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक ना। ये आपको पता है, लेकिन इसमें आपको ये नहीं पता है कि प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में ही हम लोग क्यों कन्वर्ट करते हैं। प्लस ही क्यों नहीं रहने देते हैं, माइनस ही क्यों नहीं रहने देते हैं। क्या हम प्लस नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं। क्या हम माइनस नीचे होगा तो ऊपर माइनस ही नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक ना। ये हम नहीं बताते, लेकिन एक स्टूडेंट बोले थे बता देने के लिए, इसीलिए हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ लिखते हैं। हम मान लीजिए कुछ लिख दिए, x बराबर 3, कुछ भी लिख लीजिए, 3 प्लस √2, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है, क्या होता है, आप इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हरों का परिमेयकरण। इसका मकसद एक ही होता है। देखिए, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, आपको शॉर्ट में बताएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसका मतलब एक ही चीज़ होता है, भाई नीचे से जो भी सर्ट्स में है, नीचे से जो भी सर्ट्स में है उसको यहाँ से हटाना। इट मीन्स आप देखिए, √2 है ना, आप इसको भी तो रैशनलाइज करते हैं ना, 1/√3। तो यहाँ से भी √3 को हटाने की कोशिश करते हैं ना। तो यानी कि रैशनलाइजेशन का मतलब होता है हर में जो भी सर्ट्स फॉर्म है ना उसको हटा लीजिए, वही हो जाएगा आपका रैशनलाइजेशन। लेकिन उसको हटाएंगे कैसे? क्या कुछ भी या यहाँ से 2 हटा लेंगे या फिर 2 को मिटा देंगे? ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल टर्म से ही करना पड़ेगा, कुछ ऑपरेशंस लगाना पड़ेगा। तो आखिरकार वो ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे? सो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आप लोग जानते इतना है, भाई प्लस होगा तो माइनस लिख दो दोनों तरफ और सॉल्व कर लो, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा करते क्यों है? क्या हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते थे? जो 3 प्लस √2 है उसको एज इट इज लिख लीजिए, 3 प्लस √2। क्या ये लिखना गलत है? क्या ये लिखकर भी अगर रैशनलाइजेशन हो जाता है, नीचे से हट जाता है, तो ये करना सही है, बिल्कुल 100% सही है। ये लिखना कभी भी गलत नहीं होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस ही क्यों लिखते हैं, अभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक ना। तो देखिए भाई, प्लस अगर लिखते तो नीचे बनता a + b का होल स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर करते हैं ना, तो यहाँ से रूट मेरे को यहाँ से जाने वाला नहीं था। अगर ये जाने वाला नहीं था तब तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो हमको इस चीज़ से यहाँ पे गुना करना है ना, कि नीचे से जो भी रूट में आता है वो यहाँ से हट जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे प्लस था, अगर दोनों तरफ अगर इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे सेम चीज़ से गुना कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हम माइनस क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाए, फार्मूला बन जाए और नीचे जो √2 है ना उस पे जो सर्ट्स है वो हट जाए। हिंदी बोले तो करनी हट जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भाई हम यहाँ पे प्लस भी लिख सकते थे, वो 100% सही था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला तो बनता लेकिन रूट से ये नहीं हटता, इसीलिए हमको ऐसा नहीं करना था। तो हमको पता चल गया प्लस को माइनस में क्यों बदलते हैं। आप बदलने पर यही होता है कि एक ऐसा फार्मूला बनता है कि नीचे जो रूट होता है ना वो आपस में, यानी कि आपस में नहीं, वो हट जाता है फार्मूला लगाने पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपन इसको कैसे करते हैं। ये मत रटिए कि प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। आप तो बना तो लेते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं ऐसा क्यों करते हैं। तो आज आपको पता चल चुका होगा। क्लियर ना, समझ में आया ना। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 3 माइनस √2 और नीचे बनेगा a² - b², 3 का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है। और माइनस का √2 का स्क्वायर। तो देखिए 3 माइनस √2 बट्टा 3 का स्क्वायर 9 और 2, 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, नीचे जो आपका सर्ट्स में था वो हट के एक नंबर में आ गया ना। क्या आपको समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा कि यहाँ पे प्लस को माइनस में क्यों कन्वर्ट करते हैं। क्लियर ना। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ रहे थे। तो आज आपका टाइप नंबर 5 होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट आपका फार्मूला था वो हम बता चुके थे, ठीक ना, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? आई थिंक 19 होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपको बनाने के लिए दिया गया था और आप लोग सही भी शायद बनाई थी।
ठीक ना, आई होप सही बनाए थे। तो सही अगर बनाए हैं तो देख लीजिए आपका आंसर मिला हुआ था या नहीं था, ठीक है, जो भी है देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था आपका √5 प्लस √2, शायद यही क्वेश्चन था। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, √5 माइनस √2, ठीक है। हमको लगता है उस टाइम यहाँ पे माइनस दे दिए थे, आई होप हमको ऐसा लग रहा है। अगर माइनस होगा तब भी आपका आंसर क्वेश्चन वो भी सही होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तब भी आप लोग बना सकते हैं। आप सोचिए अगर यहाँ पे प्लस है तो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये a इसको मानते हैं, इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ प्लस है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हम बोलेंगे 2ab प्लस में यहाँ और 2ab यहाँ माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। तो a स्क्वायर यहाँ भी और a स्क्वायर यहाँ भी, b स्क्वायर यहाँ भी, b स्क्वायर यहाँ भी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 2 बार बचेगा। या तो आप एक एक करके फार्मूला अप्लाई कीजिए तब कटिए, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, तो बोलिएगा सर 2 बार बचेगा क्या, a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। देखिए हम कंसेप्ट आपको बता चुके हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, फिर पहले उसका प्लस लिखिए, उसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, और दोनों को कैंसिल आउट करके इसी टाइप से आपसे बन जाएगा। क्लियर ना। अब क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 2 × 5, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 2 7 दूनी 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 14 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आपको खुद बनाना है, और बस उसका हम क्या कर लेंगे, अभी आपको आंसर हम सिर्फ बताएंगे, ठीक ना। सॉल्व आपको खुद करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्लियर ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने 3 + √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - √3 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर सही आता है या नहीं आता है, ठीक ना। तो इसका आंसर है आपके सामने 24। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर ना। तो आप लोग जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं आता है तब हमको कमेंट करके बोलिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये आंसर, इसका आंसर 24 आ जाना चाहिए, ठीक ना, और आ ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो देखते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा। क्लियर। तो चलिए देखिए 21 को नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन आपका 3 + √8 का होल स्क्वायर प्लस 3 - √8 का होल स्क्वायर। जस्ट उसी टाइप से क्वेश्चन है, ठीक ना। आप लोग को पहले वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करके बताना है क्या आप इसको सॉल्व कर पाएँ। क्लियर ना। अगर सॉल्व कर पाए हैं तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 34। क्या होगा आपका 34। क्लियर है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 34। तो देखिए ये तो था आपका बेसिक तरीका और आप लोग सॉल्व भी कर चुके हैं, ठीक ना। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाहते हैं आपको। आप ये तो हो गया बेसिक तरीका और बनाना लगभग इसी तरीका से ही है, लेकिन एक तरीका और सीख लीजिए। थोड़ा सा आपको लगेगा जो हाँ कुछ सीखे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे तो लगेगा जो हाँ कुछ हम लोग जानते हैं। ये तो बेसिक था, अब कुछ ऐसा सीखने वाले हैं ना। ऐसा बनाना नहीं एग्जाम में, आपको अगर लगेगा ईजी तो बना लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं बनाना है। और इसको सीखने के बाद आपको लगेगा जो हाँ अलजेब्रा हम कुछ पढ़ें, ठीक ना। तो देखिए ये तो हो गया डायरेक्ट, आप लोग बोल दिए 34 होगा इसका आंसर, लेकिन इसको हम और तरीका से सॉल्व करना चाहते थे। कैसे करेंगे, क्या 3 + √8 को x, y, z कुछ भी मान सकते हैं? तो हम मान लेते हैं x बराबर 3 + √8। क्या समझ में आया क्या? पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसको x मान लिए तो बताइए 1/x कितना होगा? तो बोलिएगा सर 1/3 + √8 लिखेंगे।
क्या लिखेंगे क्या, उसके बाद रैशनलाइज कर लेंगे। अगर रैशनलाइज कर लेंगे तो ऊपर 3 नीचे आएगा 3 + 8 √8, तो रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर लिखेंगे 3 - √8, तो 1/1 गुना 3 - √8 होगा, तो 1 से गुना करेंगे तो यही होगा 3 - √8। क्लियर है ना। और नीचे क्या बनेगा, a² - b² यानी a² यानी 3 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर यानी कि 9 में से 8 गया, 1 बचा, तो नीचे तो 1 ही लिखना पड़ेगा ना। तो हमको समझ में आ गया, अगर ये x है तो ये क्या है आपका 1/x है। ध्यान से समझिए, अगर ये आपका x है तो ये क्या है आपका 1/x है। तो हम यही ना बोलेंगे सर x, ये पूरा x है तो x का स्क्वायर पूछा है आपसे, और प्लस ये क्या है 1/x है तो आपसे क्या पूछा 1/x का स्क्वायर, आपसे यही चीज़ तो पूछा है। बताइए ये लाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आप बता सकते हैं x + 1/x ही तो पता होना चाहिए ना। भाई ये लाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, x + 1/x ही तो पता होना चाहिए ना। आप तुरंत क्या कहते, x का वैल्यू ये है और 1/x का वैल्यू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो √8 तो कट ही जाएगा ना। तो आप हमें आराम से इसको ध्यान भी रख सकते हैं। अच्छा ये डिफरेंस कितना का 1 है तो 1/x होगा 3 - √8, तो हम तुरंत करेंगे ऐसा। अच्छा यहाँ प्लस है तो उसमें होगा √8 माइनस में, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 गुना 2 यानी कि 3 2 बार आएगा यानी कि 6 हो जाएगा। तो जस्ट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना 6 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में से 2 गया तो बताइए 34। आपको लगा होगा सर इतना कौन सोचेगा, भाई सीख लीजिए ना। आपको लगा होगा हाँ ये सब पढ़े थे, और वही चीज़ यहाँ पे है। लेकिन आपको वे नंबर 1 अच्छा समझ में आया तो उसी तरह बनाइए। अगर आपको ये लगता है उससे इजी है तो आप इससे भी बना सकते हैं, ठीक ना। उसमें आपको डायरेक्ट था अच्छा ये फार्मूला पे आ रहा है हम लोग बना लेंगे, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। क्लियर ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको समझाने का मकसद मेरा क्या था। अब आपका पूरा जो सीखे होंगे ना उसका हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। क्लियर ना। तो चलिए इस तरह आपका टाइप नंबर 5 ख़त्म होता है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, इट मीन्स टाइप नंबर 6 पे। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप नंबर 6 पे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप नंबर 6। तो देखिए टाइप नंबर 6 क्या होगा, एक बार लिख लीजिए टाइप 6। टाइप 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग आते हैं टाइप 6 पे। a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, दोनों के बीच में क्या था टाइप 5 में प्लस था। लेकिन अब की बार देख लेते हैं अगर बीच में माइनस आए तो क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर इस टाइप के क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है, हम तो आराम से बना लेंगे। बिल्कुल सही, आप लोग सही सोच रहे हैं, भाई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। लेकिन एक बार हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो आप लोग बोलिएगा सर इसमें तो कोई दम ही नहीं है। हम लोग तुरंत सोचेंगे, ध्यान से समझिएगा भाई। यहाँ पे होगा a² + b² + 2ab और यहाँ पे होगा a² + b² - 2ab, लेकिन माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो माइनस से सब में गुना हो जाएगा। यहाँ पे a² प्लस में होता है तो a² माइनस में, बात मेरी समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे प्लस में होता है b² तो b² माइनस में, यानी a² माइनस में b² माइनस में। और यहाँ पर -2ab होता है तो +2ab, तो यहाँ तो सब प्लस में था, a² प्लस में, लेकिन a² यहाँ पे क्या आएगा, किस में आएगा माइनस में। जब इससे माइनस से गुना कर लेंगे तो बोलिएगा सर a² b² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे +2ab और यहाँ पे -2ab होता है, लेकिन माइनस होके प्लस हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये होगा 2ab और 2ab यानी कि 4ab हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 4ab। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एक स्टेप लिखिएगा। तो 4 गुना a का मान √3 और b का मान √2, इट मीन्स 4√6 आपका आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया क्या। आई होप आया होगा। लेकिन जिस तरीका से हम क्वेश्चन नंबर 21 बनाए थे वे नंबर 2 से, क्या उसी तरीका को यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो बोलिएगा सर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अप्लाई करके देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो देखते हैं, चलिए देखिए। तो आप लोग बोलिएगा सर अगर x मान लेते हैं √3 और प्लस √2 को, तो 1/x हमको दिख ही रहा है।
1/√3 प्लस √2 लिखेंगे और रैशनलाइज करेंगे तो नीचे दोनों का अंतर 1 है, स्क्वायर का अंतर, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2। तो क्या ये x है तो ये 1/x है ना, तो आपसे पूछा क्या x² माइनस 1/x² पूछा। ये क्या होता है, x प्लस 1 होता है, x प्लस 1/x होता है, और ये क्या होता है x माइनस 1/x होता है। तो क्या दोनों चीज़ पता होना चाहिए, तो x प्लस 1/x कितना होगा भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो हम तुरंत सोचेंगे अच्छा आगे जाके माइनस हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस अगर स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इसके यानी कि पहले का दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा। और जब घटाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको घटाइएगा तो ये तो प्लस में ही होगा, लेकिन ये यहाँ पे माइनस देके इसको घटाइएगा तो √3 माइनस में और √2 प्लस में हो जाएगा, तो √3 कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ √2 हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे आप बोलिएगा सर ये क्या हो जाएगा आपका 2√3 इंटू 2√2, तो 4√6, यहाँ से भी तो आ गया आपका आंसर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। क्लियर है। तो चलिए अब आप अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने क्या होगा, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 23। कितना, क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब की बार माइनस यहाँ पे दे दिया ना और प्लस यहाँ पे दे दिया, कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप इसको a इसको b मानते हैं तो a² प्लस b² माइनस 2ab होगा, ठीक है। और यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab बनेगा। क्लियर है क्या। तो यहाँ बोलिएगा सर a² एक बार लिख लेते हैं ना, b² माइनस का 2ab और माइनस से गुना करेंगे तो a² माइनस b² और माइनस का 2ab, तो a² b² कैंसिल आउट, तो माइनस 2ab तो माइनस का 4ab नहीं बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट सोचते ये होता, यानी कि 4 गुना 2 गुना माइनस में तो होगा ही, 4 गुना 2 गुना √3, इट मीन्स इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस का 8√3। क्लियर है क्या, समझ में आया आपको। तो आई होप समझ में आया होगा। और आप लोग वे नंबर 2 से भी बना लीजिएगा, x इसको मानिएगा तो ये 1/x होगा, जैसे भी होगा आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो हमको मैसेज कीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन सेंड कर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, इट मीन्स टाइप नंबर 7। कौन सा टाइप, 7 नंबर टाइप। क्लियर है। तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप नंबर 7। और एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, लगभग आपका अभी तो रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी ना, तो लगभग आपका ना 20 जुलाई के बाद या 20 जुलाई से, ठीक ना, मैथ्स का वीडियो रेगुलर रहेगा, ठीक है। सप्ताह में कम से कम तो 5 वीडियो तो आएगा ही आएगा, इतना समझ लीजिए। वीक में 5 वीडियोस तो आपको आएगा ही आएगा। और लगभग आपको एक दिन में मैथ्स का 2 वीडियो आ सकता है, एक अर्थमेटिक में और एक एडवांस मैथ में जो आपका अलजेब्रा चल रहा है। क्लियर है। तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, बस आपको रेगुलर लगभग 1 घंटा का वीडियो मिलेगा, ठीक ना, रेगुलर, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, टाइप नंबर 7 पे थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं क्या है होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है √3 प्लस √2। अभी तक आप लोग V2 अभी जो जितना भी पीछे देखे हैं ना क्वेश्चन, उसमें V2 क्या होता था, एक x रहता था तो एक रहता था 1/x रहता था, और क्या पूछ देता था x² प्लस 1/x² या फिर x² माइनस 1/x² पूछता था। मतलब दिखता नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आप ना अलग तरीका से देखिएगा उसको तो वो चीज़ वही था, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन दिखेगा नहीं, अगर थोड़ा सा अलग नज़र से देखते हैं ना, अलग नज़र कहने का मतलब क्या, थोड़ा सा फार्मूला सोच के देखते हैं तो वो आपको दिखेगा जो हाँ ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा आपका टाइप नंबर 7 का, √3 प्लस √2 बट्टा √3
माइनस रूट 2, ठीक है, प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 बट्टा रूट 3 प्लस रूट 2। अब जो हमसे पढ़ चुके हैं सर्ट्स एंड इंडेक्सेस उनको तो ये बढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी हम देखने वाले हैं इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करें। वहाँ भी कर चुके हैं, अगर वहाँ नहीं समझ में आया है तो यहाँ भी आप लोग आराम से सीख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्लियर? तो जल्दी से आप लोग इसको ट्राई कर लीजिए, इसका आंसर क्या आप लोग निकालते हैं। क्लियर है? तो टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए, सबसे पहले बेसिक तरीका, और ये बेसिक तरीका आपको पढ़ा भी चुके हैं, ठीक ना। अगर जो नहीं पढ़े थे सर्च एंड इंडस्ट्रीज में, वो यहाँ पढ़ लीजिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं बेसिक तरीका पे। तो बताइए आप लोग खुद बेसिक तरीका क्या लगाइएगा। तो बोलिएगा सर कोई डायरेक्ट फार्मूला तो लग नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। भाई एलसीएम निकालेंगे तो जैसे 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकलेगा? तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? 6, यानी 2 गुना 3। जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या कर लेते हैं हम लोग? गुना कर लेते हैं दोनों को। तो बताइए दोनों में क्या कुछ कॉमन है? नहीं है। तो बोलिएगा सर दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? गुना, यानी रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2। ये हो गया आपका एलसीएम। अगर ये एलसीएम होगा तो इससे पहले भाग करेंगे तो रूट माइनस वाला कट जाएगा, तो ये प्लस वाला बचेगा, और प्लस वाला बचेगा, इसको यहाँ गुना करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर ऊपर आएगा। ये सब सोचना ही नहीं एग्जाम में, ठीक ना। अभी आप सिखा रहे हैं ना, उसी लिए इतना टाइम लग रहा है। और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर फार्मूला नीचे फार्मूला। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा क्या? ऊपर बचेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर और माइनस का रूट 2 का स्क्वायर। एग्जाम में आपको ये स्टेप लिखना था, ये स्टेप। क्लियर है? और आइए अब क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, और नीचे तो अंतर कितना होगा? 1 ही होगा। इट मीन्स 3 2 5 दूनी 10, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये भी अच्छा तरीका है। और ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तुरंत हम सोचते अच्छा नीचे एलसीएम आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे 1 ही बचेगा, कुछ नहीं सोचना था, 1 होगा। चलिए नीचे का काम खत्म, अब ऊपर का काम पे आएंगे। तो इसका इससे गुना होगा, इसका इससे गुना होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ना है। तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी 5 दूनी 10। तुरंत पेन टच करने की कोई जरूरत ही नहीं था। क्लियर है? समझ में आया? ये तो था तरीका नंबर 1। यहाँ तक तो हम आपको बता चुके थे सर्ट्स एंड इंडेक्सेस में। अब यहाँ पे हम क्यों बताएं, वही सीखना है आपको, ठीक है मेन रूप से। तो देखिए अभी तक आप टाइप नंबर 5 या 6 में जिस तरह किए थे ना वे नंबर 2 से, उसी टाइप से यहाँ भी कर सकते हैं। वो बोलिएगा सर वो कैसे? तो देखिए ध्यान से, क्या इस पूरे को x मान लें? भाई रूट 3 प्लस रूट 2 बट्टा रूट 3 माइनस रूट 2 को क्या हम लोग x मान लें तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? तो बोलिएगा सर नहीं प्रॉब्लम होगा। अच्छा, अगर x बराबर 2 है तो 1/x बराबर कितना होगा? 1/2 होगा। क्लियर है क्या? तो आप बोलिएगा सर अगर ये x है तो 1/x कितना होगा? तो इसको भी पलट दीजिए, तो रूट 3 माइनस रूट 2 बट्टा रूट 3 प्लस रूट 2। क्या ये चीज़ यहाँ है तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है? x प्लस 1/x नहीं पूछा गया है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? आपसे यही ना पूछा गया है, x प्लस 1/x ही तो पूछा गया है। अगर ये x है तो ये क्या है? 1/x है। देखिए ऐसे नहीं बनाना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे भी बन सकता है, और ये सब आप पढ़ चुके हैं। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक तो हमको ये तो आ गया, तो हम तुरंत क्या सोचेंगे? सो देखिए एग्जाम में अब हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अगर हमको ऐसे सॉल्व करना होगा तो डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे? सो ध्यान से देखिएगा। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गया, अगर ये x होगा तो जस्ट इसका अपोजिट है, तो ये 1/x होगा। तो हमसे पूछा क्या? हम तुरंत सोचेंगे अच्छा x प्लस 1/x पूछा है, हमसे पूछा x प्लस 1/x पूछा है,
यही पूछा है हमसे। अगर x का मान ये है तो 1/x का मान ये है, तो सबसे पहले x का मान हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x का वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप x का वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा, यही ना करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अगर रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा तो यहीं पे लिख लेते हैं। तो देखिएगा √3 माइनस है तो प्लस डालिएगा, तब तो a² - b² का फॉर्मूला बनेगा ना। माइनस से भी डाल सकते हैं लेकिन प्लस डालना पड़ेगा। तो ये बनेगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और बनेगा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। देखिए इसी टाइप से आपका लगभग बन रहा है यहाँ पर भी, ठीक ना। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, क्लियर ना। तो ये क्या बनेगा आपको ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से लिखते हैं ना तो एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। तो देखिए हम यहाँ पे सोच के इसको जल्दी से लिख दिए। यहाँ पे तो ये गुना न हो जाएगा, हम तो यहाँ पे जोड़ समझ लिए थे इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो देखिए, तो बोलिएगा सर ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस नीचे जो हो जाएगा आपका a - b a + b, ये फॉर्मूला बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो बोलिएगा सर ऊपर फॉर्मूला हुआ a + b का होल स्क्वायर, तो बनेगा a² यानी √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab यानी कि 2 × √3 × √2, और नीचे बनेगा 1। तो इसको अगर हम लोग पूरा अच्छा से सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका x का मान कितना आएगा 3 2 5 5 प्लस 2 3 दूनी 6। तो हमको समझ में आ गया x का मान इतना आया, तो 1/x का मान कितना आएगा, दोनों का स्क्वायर 25 25 2 दूना 4 6 चौक 24, यानी दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1। तो इसको 1/x करके 1/, ये करके रेशनलाइज कीजिएगा तो ये आएगा 5 - 2√6। तो आपसे पूछा क्या x + 1/x पूछा। देखिए ऐसे नहीं करना था लेकिन आपको आना चाहिए। तो आपसे पूछा x + 1/x को ऐड करना है, तो देखिए ध्यान से, अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तुरंत सोचेंगे फर्स्ट का 2 गुना होगा, यानी 5 × 2 इट मीन्स 10 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया। या तो तरीका नंबर 1 आप लोग सॉल्व लगा सकते हैं या फिर ये लगा सकते हैं। आपको ये लगाइए या एग्जाम में ना लगाइए, लेकिन आपको ये आना चाहिए। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में भी आया होगा, ठीक ना, क्योंकि हम इतना डिटेल से आपको बता चुके हैं। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा क्या आपसे वो सब क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग का लगभग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होगा जो आपको खुद से ट्राई करना है। क्लियर। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं पहले, टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और 28 पे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग क्या ध्यान रखना है सो देखिएगा, जब भी आप लोग रैशनलाइज कीजिए, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि पहले बड़ा उसके बाद छोटा लिखना है। रैशनलाइज करने वक्त इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं, इसको तो हम इतना सारा डिटेल से बताएं ना, अगर यही तरीका हमको एग्जाम में लगाना होता, ध्यान समझिएगा, पहला बेसिक तरीका तो आप लोग हमेशा लगा सकते हैं और वो आपको अगर हम नहीं बताते तो अपना दिमाग लगा के बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका मेन रूप से सीखना था। तो एक बार हम बताते हैं एग्जाम में इसको जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो था आपका मतलब बताने के लिए कि एक एक स्टेप क्या था और आपको समझाना था, इसीलिए हम इसमें इतना ज़्यादा टाइम दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो मेरे माइंड में क्या आता, भाई ये x है तो ये 1/x है, तो हमसे पूछा क्या है, x + 1/x पूछा है। तो सबसे पहले हमको पता है अगर x का मान आ जाए, ध्यान समझिएगा, अगर x का मान मान लीजिए ये a है और ये b है, और अगर प्लस में आ जाता है, तो अगर ध्यान समझिए, अगर ये प्लस में आ जाता है x का मान, नीचे कुछ नहीं आए, अगर ये प्लस में आ जाता है तो हमको पता चल जाएगा x + 1/x क्या हो जाएगा, बस इसको दोगुना कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस में होता है, अगर ये माइनस में होता है तो अगला क्या होगा, जोड़ने पे a प्लस में होगा।
तो अब की बार ये कट जाएगा, तो हमको समझ में आया। अगर ये प्लस में हो या माइनस में हो, हर बार यही कटेगा ना। तो यानी कि हमको समझ में ये चीज़ आ चुका है। सिर्फ अगर हम x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फर्स्ट को दोगुना कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आपको पता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं। अगर ये x है तो ये 1/x है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। तो हमको x का मान निकालना है और x 1/x तो तुरंत आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको समझते ही हैं। तो देखिए x का मान निकालना था मेरे को। x का मान कितना है यहाँ पे, √3 + √2 बट्टा √3 - √2 है। क्लियर है भाई। इसको सिंप्लीफाई करना है तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण अगर करना पड़ेगा तो माइनस है तो ऊपर प्लस से गुना करना पड़ेगा, ऊपर प्लस से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर बनेगा √3 + √2 का होल स्क्वायर। अगर ऊपर होल स्क्वायर बनेगा तो हम क्या लिखेंगे, a² + b² यानी कि √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, इट मीन्स ऊपर 5 हो जाएगा। एग्जाम में हम बता रहे हैं, एग्जाम में आप लोग ये लिखते हैं, अभी जो हम लिख रहे हैं वो चीज़ लिखते हैं। 5 + 2ab यानी कि 2 × ab यानी कि 2√6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। और नीचे क्या होगा, a² - b² यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2। ये चीज़ लिखना ही आपको समझना है। √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी 1। तो हमको समझ में आ गया x का मान इतना आया, x का मान इतना आया। अगर हम 1/x निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है क्या। अगर 1 है तो 1/x का मान कितना आएगा, 5 - 2√6 आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना। एग्जाम में तो ये सोचना ही नहीं था, हम सोचेंगे अच्छा x + 1/x जोड़ना है, क्या होगा, बस फर्स्ट का दोगुना यानी 5 दूनी 10 आपका आंसर। एग्जाम में होते अच्छा x का मान ये है तो इसको सिंप्लीफाई करके तुरंत आप लिखते ये चीज़, और x + 1/x चाहिए ना तो इसका दोगुना कर लेते, आ जाता आपका आंसर। ये दोगुना क्यों होता है, क्योंकि इस दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। ये चीज़ जरूर देखिएगा, क्या डिफरेंस 1 है। अगर 1 होगा तभी ऐसा होगा, अगर 1 नहीं होगा तो आप एक आराम से इसको जोड़िएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर यहाँ पे माइनस भी होता तब भी 5 का दोगुना, और प्लस भी होता तब भी 5 का दोगुना। क्यों होता, कैसे होता, वो सब आपको पता है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप पूरा लिख के ट्राई कीजिएगा। क्लियर ना। अगर यहीं पे घटाना होता वो भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हम बता भी चुके हैं। अगर घटाना होता तो क्या होता भाई, इसको घटाना है तो ये हो जाता माइनस में, ये हो जाता प्लस में, तो फर्स्ट कैंसिल आउट हो जाता, सेकंड का दोगुना हो जाता। लेकिन यहाँ पे जोड़ना था, बस x का मान निकालिए और फर्स्ट को दोगुना कर लीजिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ चुका होगा। वे नंबर 1 भी बना सकते हैं और वे नंबर 2 भी जल्दी बनाना है तो कैसे बना सकते हैं वो भी आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे ना, हाँ 25 पे। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या होगा, √6 + √5। ये ध्यान रखिएगा, दोनों तरीका से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मत सोचिएगा ये इजी है तो वो नहीं बनाना, आपको दोनों बनाना है जब तक आप लोग एग्जाम हॉल में नहीं जाते हैं। ठीक है, और जब मॉक टेस्ट लगाइएगा ना उसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, लेकिन अभी आपको हर तरीका सीख लेना है। √6 - √5 बट्टा √6 + √5, तो बताना है आपका इसका आंसर क्या होगा। हम आपको लगभग 30 सेकंड का टाइम देते हैं। आप लोग सबसे पहले इसको ट्राई कीजिए और देखिए क्या आपका सही आंसर आता है या नहीं आता है। क्लियर ना। तो आप लोग इसको जल्दी से ट्राई कीजिए, ट्राई नाउ फास्ट। तो चलिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, इसका आंसर कितना आएगा। और सबसे पहले आंसर बता देते हैं, इसका आंसर 22 आएगा। कितना आएगा, 22 आएगा। अगर आपका सही आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो देख लीजिए, अगर आया है फिर भी देख लीजिए। ठीक है, तो हमको उम्मीद है वे नंबर 1 से आप लोग आराम से बना लीजिएगा। मेन रूप से सीखना है, वे नंबर 2 सीखना है। क्लियर है। तो हम लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मत याद रखिएगा भाई x का मान आएगा और जोड़ना है तो फर्स्ट का दोगुना, नहीं, ये दोगुना तभी करते हैं जब स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर ट्रिक से याद करते हैं तब तो प्रॉब्लम है। अगर हम दोगुना क्यों करते हैं, उस टाइम हम सोच लेंगे अच्छा ऐसा हुआ तब दोगुना हो गया। हम लोग डायरेक्ट नहीं याद करेंगे कि फर्स्ट का दोगुना होगा। क्लियर ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा जब आपको देखिएगा फंस जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको समझ में आया ये x है तो ये क्या है, 1/x है। तो देखिए इसी का उल्टा तो है,
x का उल्टा 1/x, तो इसका उल्टा ये, तो यानी x प्लस 1/x का मान मेरे को चाहिए। अगर x प्लस 1/x का मान चाहिए तो x को सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, तो ये x ही तो है, ये x ही तो है। अगर इसको ये x है तो ये क्या है 6 प्लस रूट 5 बट्टा 6 माइनस रूट 5। इसमें हरों का परमीकरण करेंगे तो ऊपर बनेगा, क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 6 का स्क्वायर। एक स्टेप लिख देते हैं तो आप लोग बोलिएगा सर समझ में नहीं आएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा। आप लोग अगर हम कोई स्टेप छोड़ रहे होंगे ना तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, लगेगा आपको जो हम भूल सकते हैं लिख लीजिएगा। ऊपर बनेगा क्या, हारों का परमीकरण करेंगे तो ऊपर बनेगा रूट 6 माइनस रूट 5 और नीचे बनेगा रूट 6 माइनस है तो प्लस रूट 5, तो बनेगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स 6 प्लस 5 प्लस 2 रूट 6 पंचे 23 और नीचे बनेगा रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर यानी 1 बनेगा। नीचे क्या बनेगा 1 यानी 6 5 11 प्लस 2 रूट 30, क्या बनेगा 11 प्लस 2 रूट 30। क्या दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है क्या? आप लोग बता सकते हैं क्या दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है क्या? 11 का स्क्वायर 121, 2 दूनी 4 और रूट 30, 4 तिया 12। ध्यान समझिएगा, इसका 121 और इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 यानी 120। भाई दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, इसका मतलब है भाई इसको 2 ना कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो x बाई 1/x का मान कितना होगा यहाँ पे 11 माइनस 2 रूट 30 हो जाएगा। अगर आप x प्लस 1/x करते हैं तो 11 गुना 2 इट मीन्स 22। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों ख़त्म, तो 11 2 बार यानी 11 दूनी 22 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको बताना है उसका आंसर क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कुछ नहीं है, सिर्फ क्या किया है सो बताते हैं आपको। पहले इसका सॉल्यूशन हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर भी 22 आएगा और सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और देखिएगा आपका आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या है 25 नंबर में, यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ माइनस, यानी माइनस प्लस को सिर्फ बदला है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 अभी जस्ट बनाइए और देखिए क्या आपका आंसर 22 आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो आपका 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 27 पे, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 प्लस, एक मिनट, यहाँ माइनस हुआ था यहाँ प्लस होगा, और 2 माइनस रूट 3 का मान कितना होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर आपके सामने क्या होने वाला है। क्लियर है? तो आई होप आप लोग इसको ट्राई कर चुके होंगे और ये सब प्रैक्टिस के लिए है, ठीक ना। तो आपका आंसर कितना आएगा इसका भी, मतलब इसका आएगा 14 आएगा, 14 आएगा। कितना आएगा? 14। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर 14 आया या नहीं आया। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन आपका रूट 7 माइनस रूट 5 बट्टा रूट 7 प्लस रूट 5, क्लियर है, और प्लस रूट 7 प्लस रूट 5 बट्टा रूट 7 माइनस रूट 5 का मान कितना होगा। तो आप लोग को इसको भी सॉल्व करना है और देखना है आपका आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको समझना जरूरी है। इस क्वेश्चन नंबर 28 को हम बताते हैं। देखिए क्या होगा, ये x है तो ये 1/x है, बात बिल्कुल सही है।
तो सबसे पहले मेरे को x का मान निकालना पड़ेगा। क्या आप लोग x का मान निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा सर हाँ, हरों का परमीकरण करना पड़ेगा। अगर हरों का परमीकरण करते हैं तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ऊपर बनेगा √7 माइनस √5 का स्क्वायर। क्या ऊपर बनेगा ना, और नीचे क्या बनेगा, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं ना, क्यों हुआ कैसे हुआ? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसको अब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा a² + b² यानी कि 7 5 12 माइनस 2ab यानी कि 2 × 7 25 35। क्या नीचे 1 होगा, डिफरेंस नहीं होगा, नीचे कितना होगा, 2 होगा। तो देखिए यहीं पे ये प्रॉब्लम हो गया, 2 हो गया। अगर ये 2 हो गया तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे समझने वाली बात आया। तो हम देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप बोलिएगा सर हमको चाहिए क्या, ध्यान समझिए, हमको चाहिए क्या भाई, x तो निकल गया, अब मेरे को क्या चाहिए, 1/x चाहिए। अगर अपन को 1/x चाहिए तो बताइए 1/x यहाँ पे आएगा कैसे, क्या आप लोग बता सकते हैं? तो बोलिएगा सर इसको क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। तो एक बार हम यहाँ पे एक मिनट, तो अब मेरे को चाहिए 1/x। तो देखिए ये किसका मान है, x का मान है, तो उल्टा कर लेंगे 2/12 माइनस 2√35। क्या 2√35? आप ऐसे भी कर सकते थे, हमको पता है आप लोग सोच पा रहे होंगे सर 2 से भाग कर देते दोनों तरफ अलग अलग तो 6 माइनस √35 हो जाता। भाई वो भी तरीका सही, लेकिन ये भी तो पहले सीख लीजिए ना, वो तो देखेंगे ही ना, अभी सीख रहे हैं ना, तो जैसा बनना है वैसा पहले सीख लीजिए, उसके बाद हर तरीका देखेंगे। अगर हमसे कुछ मान लीजिए ये चीज़ हमसे छूट जाता, आपको लगता जो हाँ ऐसा हो सकता है तो आप कर सकते थे, ठीक ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हम ही सब कुछ बता दें, हो सकता है हमको कुछ छूट जाए, मैं ये नहीं बता पाए, आपके माइंड में आता है तो आप लोग खुद से जान लीजिए, ठीक ना। अगर आपको लगता है जो हाँ सर नहीं जान सकते हैं तो आप हमको भी बता सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन होता है तो ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कहाँ पे थे, 1/x मेरे को चाहिए था। तो सबसे पहले हम बोले थे यहाँ पर रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा तो ऊपर करना पड़ेगा 12 + √2√35 और नीचे करना पड़ेगा 12 माइनस 2√35 प्लस 2√35, ठीक है। तो ऊपर बनेगा 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 2 × 12 + 2√35 और नीचे क्या बनेगा, 12 का स्क्वायर और 2√35 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 और 2√35 यानी कि 35 का 4 गुना 5, ये हो गया 112 का स्क्वायर 144। अब क्या करना है मेरे को, 35 का 2 गुना करना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी 4 गुना करना है तो 5 का 20 और 4 तिया 12 और 2 14। तो ये क्या हो गया, 144 माइनस 140। तो इसको आप लिखिएगा इस टाइप से, 2 गुना 12 + 2√35 बट्टा 4, और देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 12 + 2√35 बट्टा 2। तो आप क्या समझ पाए, सो देखिए इसको लिखने का मकसद मेरा क्या था भाई, x का मान अगर 12 माइनस 2√35 आया और बट्टा 2 था तो हुआ क्या, देखिए 2 नीचे था तो 2 नीचे ही था, बस ऊपर प्लस माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया प्लस। तो कुछ समझ पाए क्या, ये माइनस प्लस में क्यों बदला, आपको समझ में आया ना। तो आपको समझ में आ चुका होगा ये ऐसा क्यों हुआ। तो अब मेरे को चाहिए, तो देखिए एकदम बेसिक तरीका, मतलब एक एक स्टेप लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे आपको इतना सारा दिख रहा होगा। तो हमको चाहिए था x + 1/x चाहिए था, ठीक है, x + 1/x चाहिए था। इसको कैसे लिखेंगे, x का मान हो गया 12, पूरा लिखिए, 12 माइनस 2√35 बट्टा 2 प्लस 12 माइनस 2√35 बट्टा 2। क्लियर है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 2 ही, कहीं ऊपर नीचे सेम है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2√35 प्लस 12 माइनस 2√35। तो देखिए 2√12, सॉरी गलती हम लिख दी ना,
ये था 12, यहाँ पे प्लस था ना, 12 प्लस 2 रूट 35, 12 प्लस 2 रूट 35, तो 2 रूट 35 और 2 रूट 35 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 12 कितना बार, 2 बार, यानी कि 12 इंटू 2/2 दिख रहा है, 12 इंटू 2/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका मतलब 12 इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एक स्टेप अगर मेरे को लिखना पड़ता तो इस टाइप से हम यहाँ पे लिखते। क्लियर ना? आपको अगर ये लिखना है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम ज़्यादा टाइम देने वाले नहीं है आपको लिखने के लिए। अगर जब भी लिखने का मन करे, लिखने का मन क्या करे, अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर तो आप लोग नोट्स तो बना ही रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख चुके होंगे। तो हम क्या बता रहे थे, सो देखिएगा, आपको हम ये बताएं भाई, जब आप देखें यहाँ पे कुछ बचा और ये x का मान आया तो तुरंत आप 1/x क्या सोच लेते, 12 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 रूट 35 हो जाएगा और नीचे क्या है 2 है तो 2 ही हो जाएगा। ये रटना नहीं, समझना है कैसे समझना है वो तो हम आपको बता दिए। तो ऐसा करते और उसके बाद निकालना था x प्लस 1/x निकालना था ना। तो दोनों का क्या है देखिए ध्यान से, हर सेम है। अगर हर सेम है तो जस्ट नीचे तो 2 ही होगा और ऊपर क्या होगा, जुट जाएगा तो ऊपर माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा, तो 12 का 2 गुना यानी 12 गुना 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ 12 बचता। ये तो आप डायरेक्ट कर लेते, या फिर आप ऐसे भी यहाँ पे कर सकते थे। कैसे, ध्यान से देखिएगा, आप बोलते सर 2 से भाग कर लेते दोनों तरफ, यानी 2 है तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 12/2 माइनस 2 रूट 35/2। क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते थे? तो बोलिएगा सर बिल्कुल, तो 2 से 2 कैंसिल और 6 दूनी 12, तो ये कितना आ गया 6 माइनस रूट 35। क्या ये x का मान आ गया, क्या 1/x चाहिए, क्या दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस रूट 35। क्या कुछ समझ में आया? आपको चाहिए x प्लस 1/x चाहिए तो 6 का 2 गुना, क्योंकि ये दोनों का जोड़ेंगे तो रूट 35 कैंसिल, तो 6 2 बार यानी 6 का 2 गुना 12। क्या आपको समझ में आया? तो बोलिएगा सर ये तो और आसान था, आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए ना। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका टाइप नंबर 7 भी ख़त्म हो जाता है। तो अब हम किस पे आएंगे, टाइप नंबर 8 पे आएंगे। तो देखिए टाइप नंबर 7 में आपको सिंपल था इस टाइप से, लेकिन टाइप नंबर 8 में क्या होगा, हमको क्या टाइप नंबर 7 में क्या निकालना था, x प्लस 1/x निकालना था, लेकिन टाइप नंबर 8 में क्या होगा, क्वेश्चन यही होगा लेकिन इस पे स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमको x प्लस 1/x तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। आप सोचिए, अगर ये तरीका नहीं सीखते, इसमें इस टाइप नंबर 7 में आप 2 तरीका सीखे, एक तो बेसिक, एक तो ये तरीका, समझ पाए ना। लेकिन टाइप नंबर 8 में अगर जाइएगा ना तो बेसिक से नहीं बनेगा। तो टाइप नंबर 8 में पहले नंबर आपको x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा इसी तरीका से, और जो आएगा उसके बाद उसका स्क्वायर कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा x प्लस 1/x हमको क्यों निकालना जरूरी था, क्यों सीखना जरूरी था। क्लियर ना? तो अब हम लोग आएंगे टाइप नंबर 8 पे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप नंबर 8। क्या डालिएगा, टाइप नंबर 8। तो चलिए हेडिंग डालिए टाइप नंबर 8 जल्दी से। आप समझ चुके हैं टाइप नंबर 8 में किस टाइप से क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। तो आपको अगर हम यहाँ पे छोड़ भी देते हैं ना तो आपसे टाइप नंबर 8 आराम से बन जाएगा। क्लियर है? और चलिए तो देखते हैं टाइप नंबर 8 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या होगा। √3 प्लस √2 बट्टा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 बट्टा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर व्हाट। ध्यान से देखिए, अगर स्क्वायर हटा लीजिए तो अंदर वाला चीज़ देखिए, ये x है तो ये 1/x है। तो आपसे पूछा क्या है, एक तरह से x² प्लस 1/x² का ही तो मान पूछा है। आपसे क्या पूछा है, x² प्लस 1/x² का मान पूछा है ना। तो इसको निकालने से पहले x प्लस 1/x चाहिए। अगर ये x है तो x है, अगर ये तो x को सिंप्लीफाई कर लेंगे और 1/x निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि इसको अपन कैसे सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। लेकिन सबसे पहला तरीका, भाई हर क्वेश्चन का कोई ना कोई बेसिक तरीका होता ही है। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग इसको बेसिक तरीका से सॉल्व कर सकते हैं?
कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई करने का कोशिश कीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्लियर है? तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए फास्ट, जल्दी में, क्विक। छोड़िए ब्रेक कौन लेगा, स्टार्ट ही करते हैं हम लोग। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले बेसिक तरीका देखते हैं हम लोग, इसका क्या होगा। तो आप बोलिएगा सर इस पूरे का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बट्टा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इस टाइप से लिख सकते हैं, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बट्टा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिखने में आपको कुछ प्रॉब्लम? तो बोलिएगा सर नहीं प्रॉब्लम। तो अब क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 रूट क्या बन जाएगा 6, और नीचे क्या बनेगा आपका, इसी तरह कीजिएगा तो 5 माइनस 2√6। क्लियर है? और प्लस से ऊपर बनेगा आपका 5 माइनस 2√6 और नीचे क्या बनेगा 5 प्लस 2√6। तो देखिए जिस टाइप से आप पहले करते थे वही चीज़ नहीं बन गया यहाँ पे आपका, ये बन गया x तो ये बन गया 1/x। या तो आप यहाँ पे बेसिक तरीका से बना रहे हैं तो बेसिक तरीका से ही बना लेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों का ध्यान से समझिएगा, अब क्या करेंगे, दोनों का क्या कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये बन जाएगा इतना गुना इतना, फिर इसको यहाँ गुना करेंगे, फिर यहाँ गुना करेंगे। क्या आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या? आप यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, हम आंसर ही नहीं, एक बार सॉल्व कर ही देते, नहीं बनेगा तो फिर आप बोलिएगा सर नहीं समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ये दोनों का, अगर ये दोनों का एक स्टेप हम गायब कर लेते हैं, अगर दोनों का एलसीएम आएगा तो ये बनेगा a माइनस बी और ये बनेगा a प्लस बी, दोनों का इंटू हो जाएगा तो ये बनेगा कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, तो यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस का 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो ऊपर बनेगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2√6 का होल स्क्वायर। क्या ये फार्मूला बनेगा? तो ऊपर बनेगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और 2√6 का स्क्वायर 24, तो 25 और 24 कितना होता है आपका 49, कितना होता है 49, और नीचे कितना आएगा 1, तो ये हो जाएगा 49 दूनी 98, 98। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू बेसिक वे 98। ठीक ना? तो इस अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट तरीका पे जो हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। सो अगर लिखना है तो वीडियो को पीछे कीजिए और पॉज कीजिए, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आप लोग कैसे सोचिएगा, अगर ये x है तो ये 1/x है, तो हमसे पूछा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो सबसे पहले x प्लस 1/x चाहिए, और इसको निकालने के लिए पहले हम x को सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, √3 प्लस √2 बट्टा √3 माइनस √2। क्या यही चीज़ होगा? अब हरों का परिमेयकरण अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर बनेगा, तो 5 प्लस 2√6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिर्फ क्या होगा 1 ही तो होगा, मतलब वो नीचे 1 ही तो होगा, तो सिर्फ x का मान ये आया। तो अब देखिए 5 25 और ये 24, स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1 है, स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 1 है, तो x प्लस 1/x का मान कितना आएगा 1/x आएगा, माइनस सिर्फ यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 5 गुना 2 बराबर 10 आ जाएगा। रटिएगा मत, 1/x होगा क्या 5 माइनस 2√6, और दोनों को ऐड करते हैं तो 2√6 और माइनस का 2√6 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 2 बार यानी 10 हो जाएगा आपस से आपका। तो ये है x, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस ये है 1/x तो 1/x स्क्वायर। तो आपसे ये पूछा है ना, तो क्या करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 98 नहीं हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको कि अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर हुआ क्या? तो चलिए समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आपको देंगे होमवर्क के रूप में टाइप नंबर 8 में जितना भी क्वेश्चन है आप लोग उसको घर पे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा क्या आप लोग कुछ सीख पाएँ। अगर सीख पाएँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं सीख पाएँ, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बार जरूर देख लेंगे। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, देख लेंगे क्या, अभी हम आपको सॉल्व करके स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। ठीक ना? आप लोग चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 तो हो गया, ध्यान से देखिए कौन कौन चेक करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ये सब क्वेश्चन देखना है और आपको बताना है आपसे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन सब का सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एक बार जो हमको लगेगा जो आपसे नहीं हुआ होगा वो हम बता देंगे। ठीक है ना, तो इसमें हमको लगता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग पहले ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि आपसे ये क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। ठीक है ना, अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, अगर बनता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो हम तो नेक्स्ट वीडियो में तो देख ही लेंगे। तो हम तो सोचे थे जो आज रात 1:30 बजे तक वीडियो शूट करें, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो अभी मन नहीं कर रहा है, तो अभी हम स्टॉप यहीं पे कर देते हैं। हम सोचे थे इसको कम से कम ये लेक्चर 1.5 घंटा का हो, लेकिन 1.5 घंटा का नहीं हो पाएगा, तो हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो अभी तो हम कह नहीं सकते हैं, अगर हो सकता है तो कल चांस है जो कल फिर से वीडियो आ जाए, लेकिन कम चांस है। ठीक है ना, तो आपका 20 जुलाई से 100% रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक ना, और चांस है कि आपका फेस कैम वीडियो आएगा जिसमें आपका मतलब आपका नहीं मेरा चेहरा भी दिखेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा वैसा सेटअप कर रहे हैं और चांस है जो 20 जुलाई तक हो जाएगा। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम है लाइटिंग का। ठीक ना, हम हमेशा वीडियो रात को ही शूट करते हैं और दिन में थोड़ा सा शोरगुल होते रहता है, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। ठीक ना, तो रात को ही शूट करते हैं, इसके लिए लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, तो वही जुगाड़ कर रहे हैं। अगर लाइटिंग हो गया तो 20 जुलाई से आपका वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें आपको फेस कैम वीडियो होगा, और फिर जब फेस कैम होगा तो थोड़ा सा इंटरेक्शन बनेगा, तो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक ना, तो 20 जुलाई से आपका अर्थमेटिक भी स्टार्ट होगा और एडवांस मैथ तो चल ही रहा है। क्लियर है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा क्या आपका आंसर मतलब सॉल्यूशन भी सेंड करेंगे तो क्या आप समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। अगर समझ पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ, वो चीज़ हम बता देंगे आपको। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए टाटा।